हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑन एग्जाम नीति। सही नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौड़ के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया है। एंड आज का सेशन बिल्कुल बेस्ड है इंग्लिश में फ्लुएंसी किस तरीके से आ सकती है, या फिर अगर हम इंग्लिश की स्टार्टिंग भी कर रहे हैं ना, तो क्या ऐसा करें कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और हम आराम से इंग्लिश बोल पाए। ये सेशन आई नो कि आपकी हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आता है, जो कि आई नो आएगा, तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। राइट, चलिए फिर आज के सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम सीखेंगे भी। मूविंग ऑन, सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है कुछ बातें जो कि मैं अब आपको बताने जा रही हूं। नंबर 1 इज, जब कभी भी आप इंग्लिश बोलिए सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आपको सोचना जो है ना, यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश। आपको हमेशा इंग्लिश में सोचना है। आप अपने माइंड में कोशिश करिए कि सेंटेंसेस को हिंदी में मत लिखें। लेट्स से आपको नींद आ रही है तो आप स्लीप बोलिए। अगर आपको स्लीपी नहीं पता है तो आप मत बोलिए, लेकिन आप स्लीप तो बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोलिए। नंबर 2, अगर आपको पता है कि आपको भूख लग रही है तो आप हंग्री तो बोल सकते हैं ना, और भूख की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है तो वर्ड बनता है हंग्री प्लस एंग्री, हैंग्री। पर आप हंग्री तो बोल ही सकते हैं ना। लेट्स से आपको हैंग्री पता ही नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार यही ही कहेंगे कि भूख लग रही है तो मन में वो जो एक वर्ड है ना हंग्री, वो जगह नहीं बना पाएगा। और जब तक इंग्लिश को आप बिल्कुल स्टेप भी नहीं देंगे ना, बेबी स्टेप भी नहीं लेंगे, तो फिर आप बोलेंगे कैसे? राइट, बेबी स्टेप तो लीजिए। सिर्फ सॉरी और सिर्फ थैंक यू से तो कुछ नहीं होगा ना, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा ना। राइट, नंबर 1। नंबर 2, आप शॉर्ट सेंटेंसेस बाद में बनाइए। सबसे पहले बेबी स्टेप्स लेकर छोटे छोटे वर्ड्स बोलिए। स्मॉल वर्ड्स भी अगर आप बोलेंगे तो मेरे लिए काफी है, मुझे चलेगा। आप एटलीस्ट स्टार्टिंग तो करेंगे। राइट, नंबर 3, अगर आपसे गलतियां होती हैं तो होने दीजिए। मेक मिस्टेक्स, मैं बिल्कुल नहीं कहती हूं कि आप गलतियों से डरें। मैं बोलूंगी गलतियां करिए, गलतियां लेकिन दोहराइए मत। गलतियां कौन सी? आपको लगता है अगर हमें फ्लुएंसी में बोलना है, धारा प्रवाह में बोलना है, तो जल्दी 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 तेज 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 बोलना है। नो, यू आर रॉन्ग। आप इंग्लिश को आराम से, प्यार से, धीरे धीरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि सामने वाले को समझ में आए। राइट, स्पीक स्लोली। भागने की, दौड़ने की, चिल्ला चिल्ला कर बोलने की, डू नॉट येल। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो सुनने वाले 4 लोग भी और सुने। अगर आप किसी रास्ते से कुछ बोलते हुए जा रहे हैं तो 4 लोग और सुने, ऐसा जरूरी नहीं है। डू नॉट येल। राइट, बी यू, आप ही रहिए। इंग्लिश आपको जरूरत के लिए आनी चाहिए। दिस इज नॉट समथिंग टू शो ऑफ। ये ऐसी कोई चीज नहीं जिससे आप शो ऑफ करेंगे। राइट, बिकॉज एवरीबॉडी नोज इट। आप नहीं जानते हैं तो आप सीख रहे हैं, आप भी सीख जाएंगे। ठीक, गलतियां करिए, स्मॉल वर्ड्स बनाइए। नंबर 4, आपको जो चीज करनी है वो ये है कि आपको स्मॉल सेंटेंसेस बनाने हैं उसके बाद, यानी कि सीधा वर्ड नहीं बनाना है। सीधे सीधे आपको नहीं बोल देनी है इंग्लिश। मतलब हंग्री, थर्स्टी, स्लीप, राइट, स्कूल, वेयर आर यू गोइंग, आपने एक वर्ड में आंसर कर दिया। ये वन वर्ड स्टार्टिंग में खेलते रहिए जब तक कुछ नहीं आता। बिल्कुल हिंदी से तो बहुत बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश तो बोल रहे हैं। अब क्या करिए, स्मॉल सेंटेंसेस बनाइए, इनको आपस में कनेक्ट कर दीजिए। राइट, लेट्स से आप स्कूल जा रहे हैं तो डू नॉट से आई एम गोइंग, मतलब डू नॉट से ओनली स्कूल, वेयर आर यू गोइंग, आपने सिंपली रिप्लाई कर दिया स्कूल। एक बार बोल के तो देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब आपको लगता है टू आएगा, विद आएगा, बाय आएगा, फॉर, जाने दीजिए, भूल जाइए। राइट, जो समझ में आता है बोल दीजिए। आई एम गोइंग टू स्कूल गलत हो जाएगा, लेकिन गलत होने से कुछ हो नहीं जाएगा। इट्स ओके, बी यू। आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग में सबसे मिस्टेक्स होती हैं। जब हमने प्री नर्सरी से पढ़ना शुरू किया था ना, तब हम नहीं जानते थे A to Z। हम धीरे धीरे करके सीखे। राइट, फिर हमने वर्ड बनाना सीखा, फिर हमने सेंटेंस बनाना सीखा, फिर हमने
पैसेज लिखना सीखा, हमने पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ना सीखा, बनाना सीखा, लिखना सीखा, राइट। लिखने से मुझे याद आया बहुत सारे लोगों को तो लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग आज भी नहीं आती है, जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं उनको भी नहीं आती, तो क्या करें, उनके ऊपर हंसे? नो, इट्स ओके, आप गलतियां कर सकते हैं। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए। आई एम फीलिंग हंग्री, राइट, आई एम फीलिंग स्लीपी। या अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, आप छोटा छोटा वर्ड बोल दीजिए। आई एम गोइंग टू मार्केट, बाजार जा रहा हूँ, सिंपली बोल दीजिए आई एम गोइंग टू मार्केट। या मंदिर जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू टेम्पल। सिंपल सिंपल वर्ड्स तो बोल सकते हैं ना। स्मॉल सेंटेंसेस का बहुत बड़ा रोल है, तो आप डरिए मत, स्मॉल सेंटेंसेस आराम से बोलिए, बिंदास तरीके से बोलिए, राइट। नेक्स्ट चीज जो मुझे आपसे कहनी है, वो मुझे आपसे ये कहनी है कि आप जब आपकी धीरे धीरे करके ये हैबिट बन जाएगी ना, आप छोटे छोटे वर्ड्स बोलेंगे कुछ दिन, लेट्स से आप 1 मंथ बोलते हैं, फिर उसके बाद आप स्मॉल सेंटेंसेस बोलेंगे, सही गलत की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन धीमे धीमे बोलेंगे। इंग्लिश को बहुत जल्दी 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 बोलने की जरूरत नहीं है, राइट। दूसरा आप क्या करेंगे, आप बेसिक ग्रामर का तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, बेसिक ग्रामर तो पढ़ेंगे ही, ठीक। जैसे आपने एक स्मॉल वर्ड से स्टार्ट किया था और फिर आपने धीरे धीरे करके उन वर्ड्स को फ्रेजेस में बदलना शुरू कर दिया, स्मॉल सेंटेंसेस में बदलना शुरू कर दिया, इसी तरह से आपको धीरे धीरे करके ग्रामर पढ़नी होगी। क्या करना होगा, ग्रामर पढ़नी होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब तक आपको ग्रामर नहीं आती आप स्टार्ट भी नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद से प्रॉमिस कर लीजिए, सब इंग्लिश बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, फ्लुएंसी के साथ बोलेंगे। स्टार्ट तो कीजिए, स्मॉल वर्ड्स, देन स्मॉल सेंटेंसेस, देन बेसिक ग्रामर। बोलते 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 बेसिक ग्रामर की नॉलेज के बाद कहीं बहुत आगे चल के आपको क्या चाहिए होगा, बहुत आगे चल के आपको चाहिए होगा एक बहुत स्मार्ट लैंग्वेज के लिए एडवांस्ड ग्रामर। लेकिन अभी वो ग्रामर आपको नहीं चाहिए, जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में, तब आपको वो चीज नहीं चाहिए, राइट। एंड लास्ट मैं आपसे कहती हूँ, आपको इडियम्स याद करने पड़ेंगे कुछ, सो दैट आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत फ्लावरी हो जाए, राइट, बहुत ज्यादा फ्लावरी हो जाए, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाए। यानी कि एक नॉर्मल वर्ड में अपनी बात को ना बोलकर अच्छे से इडियम में अपनी बात को कह देना, तो एक अलग ही इंप्रेशन जाता है। अच्छे अच्छे फ्रेजल वर्ब्स आपको याद करने पड़ेंगे। फ्रेजल वर्ब्स आप समझते हैं ना, जैसे कीप अप, कीप डाउन, कीप आउट, कीप अवे, कीप ऑफ, कीप ऑन। तो ये छोटे छोटे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो हर बार गो बोलना या आउट बोलना या कम बोलना, या पुल इट ऑफ, कितना अच्छा सा वर्ड है, पुल इट ऑफ या पुल ऑफ समथिंग। तो पुल ऑफ का मीनिंग क्या है कि जैसे आप किसी काम को अच्छी तरीके से कर लेते हैं या कर ले जाएंगे, तो आप बोलते हैं आई थिंक आई कैन जस्ट पुल इट ऑफ, मुझे लग रहा है कि मैं इसे कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट पुल इट ऑफ, राइट। तो एक तो ये आई कैन डू इट, सिंपल सा वर्ड था आई कैन डू इट, लेकिन आपने डू को रिप्लेस कर दिया पुल ऑफ से। तो इस तरह से आप इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब सीखते हैं, इडियम सीखते हैं, प्लस फिक्स्ड प्रपोजिशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ब्स हैं इंग्लिश में जिनके साथ हमेशा और हमेशा फिक्स्ड प्रपोजिशन ही आती है। जैसे बिसेट के साथ हमेशा क्या लगता है, विद ही लगता है। बेनिफिशियल के साथ हमेशा टू ही लगता है। मैंने आपको इडियम्स की भी क्लासेस दे रखी हैं, आप चैनल देख सकते हैं। फ्रेजल वर्ब्स भी पढ़ा रखे हैं, आप चैनल के वीडियोस को स्क्रॉल करके वहां पर देख सकते हैं। फिक्स्ड प्रपोजिशन की भी क्लासेस दे रखी हैं, आप चैनल के वीडियोस को स्क्रॉल करके देख सकते हैं, राइट। सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ आपके अंदर पढ़ने की चाह होनी चाहिए। मैंने आपको बेसिक ग्रामर के रूल्स भी पढ़ा रखे हैं, आप वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। वोकैबुलरी मैं हर दिन आपको वोकैबुलरी सिखाती हूँ, ट्रिक्स से सिखाती हूँ, तो वोकैबुलरी भी आपके पास बहुत सारे, राइट। आप स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा तामझाम में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन धीमे 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 करके स्टेप्स लेते चले जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्लुएंसी। फ्लुएंसी तो आएगी, 100% आएगी, लेकिन फ्लुएंसी के लिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग, तब जाके आपको फ्लुएंसी आएगी। अब मैं बात कर रही हूं जब आप स्मॉल सेंटेंसेस के लेवल पर आ जाते हैं, ठीक, या आप थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं लेकिन आप अटक जाते हैं, आप कहते हैं I mean, you know what I mean, you think so,
ओके, ड। जब आपके लैंग्वेज में ये सब वर्ड्स बहुत ज्यादा आने लगे ना, आप बहुत ज्यादा पॉजेस लेने लगे ना, फिर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं लगती। तो आज का जो लेसन है वो है फिलर्स का लेसन। मैं आपको बताती हूँ कि जब किसी टाइम पर आपको समझ नहीं आ रहा मुझे आगे क्या बोलना है, या आपको सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तब कुछ फिलर्स हैं जो आपकी काफी ज्यादा मदद करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपने आई होप ये स्टेप्स नोट कर लिए हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले फिलर की, कि वो कौन सा फिलर है जो आप देखेंगे कि लोग आपसे पूछेंगे या आपसे बात कर रहे हैं और आपको उस वक्त कुछ समझ में ना आए तो आप क्या बोलेंगे। देखिए, सबसे पहला वर्ड है टू बी ऑनेस्ट। अपनी बात को शुरू करने से पहले जब आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन किया और आपके पास एकदम से आंसर नहीं था, तो व्हेन यू बाय सम टाइम फ्रॉम द वन हु इज क्वेश्चनिंग यू, तो फिर उस वक्त आपको क्या करना है, जब आप कुछ समय चाहिए सोचने के लिए, थोड़ा सा प्रोसेस करने के लिए, तो आप बोल सकते हैं टू बी ऑनेस्ट। मतलब ईमानदारी से कहूं तो, या हिंदी में बोलते हैं ना सच कहूं तो ये वही है टू बी ऑनेस्ट। क्या है ये? टू बी ऑनेस्ट। तो ये पिलर है, जब कभी भी आप फंस जाए बीच में तो उसको यूज करिए। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक दिस प्लान इज क्वाइट फीजिबल। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्लान काफी अच्छा है, काफी सर्वाइव कर जाएगा, मुझे नहीं लगता। तो टू बी ऑनेस्ट के साथ अपने अपनी बात शुरू कर दी। नेक्स्ट वर्ड बोल सकते हैं जैसे। कभी कभी बोलते 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 ना, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं इसको कहूँ तो कैसे कहूँ, तो फिर वो जो फिलर आप यूज करेंगे उस फिलर को हम कहते हैं, हाउ शैल आई पुट इट, आई थिंक this can be quite non-profitable sort of a project, but I don't know how shall I put it। लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं इसको किस तरीके से रखूं तुम्हारे सामने या किस तरीके से कहूं, है ना। तो जब आपके मन में ये बात आ जाए ना, तो बहुत स्ट्रांगली आप अपना ओपिनियन देने के लिए ये बात बोल सकते हैं, हाउ शैल आई पुट इट, मैं इसको किस तरीके से तुम्हारे सामने पेश करूं, मुझे मैं कंफ्यूज हूं। कि अगर आप सीधे सीधे डायरेक्टली बोल देंगे तो हो सकता है ऐसे कोई चीज पसंद ना आए। तो आप अपने मन में भी यही सोच रहे हैं कि मैं सामने वाले को अपनी बात बताऊं या अपना ओपिनियन बताऊं भी, तो कैसे बताऊं, तो आप सिंपली पूछ सकते हैं हाउ शैल आई पुट इट, सोच रहा हूं कि इसे तुम्हारे सामने किस तरीके से पेश करूं, राइट। तो ये भी आप बीच में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अ नहीं बोलना, नहीं बोलना, ड नहीं बोलना, ओ नहीं बोलना, ये सब बिल्कुल नहीं बोलना। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कि किसी ने आपसे पूछा ओके, तो फिर तो तुम इलाहाबाद गए थे, ओके, एंड देन इलाहाबाद में एग्जाम था और फिर तुमने एग्जाम दिया कि नहीं दिया, वो सब कुछ पूछ रहा था। सो हाउ वाज योर एग्जाम, एंड आई हर्ड फ्रॉम माय पेरेंट्स दैट यू went by train, so how did you fare in your examination and how did you manage to go, because I've heard कि तुम्हारा एग्जामिनेशन सेंटर तो कहीं बहुत दूर था। अब आपसे एक साथ इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, ऑब्वियसली आपको क्या लगता है आप राम कथा सुनाने वाले हैं? बिल्कुल नहीं सुनाएंगे, राइट। तो आप बोलेंगे, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बहुत सारी बातों को मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, मैं ब्रीफली तुमको बताता हूँ कि somehow I managed, कि किसी भी तरीके से मैंने मैनेज कर लिया, एंड आई रियली फेयर्ड वेल। एग्जामिनेशन पेपर बहुत बढ़िया आया था एंड आई फेयर्ड रियली वेल। तो ये बात आप अपनी बिल्कुल, या तो कोई कोई बात कहते कहते लास्ट में कंक्लूड करते हुए कह सकते हैं कि टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बहुत बड़ी राम कथा को छोटे करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। या स्टार्टिंग में भी कि किसी ने आपसे एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन बैकफायर कर देंगे, ये भी पूछ लिया, बहुत सारे क्वेश्चन फायर किए, तो कैसे बोलेंगे कि इतनी सारी राम कथा का मैं तुमको एक वर्ड में जवाब दे सकता हूँ कि मैंने मैनेज कर लिया, हो गया था, मैं चला गया था, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज वेल, दैट्स अ ट्रिकी वन। जब कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, अरे एग्जैक्टली आपको यही फीलिंग आए कि मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा, एंड क्या बोलूं मैं इस पे, अगर मैं इस पे पॉजिटिव बोलता हूँ तो भी फंस जाऊंगा, नेगेटिव बोलूंगा तो भी फंस जाऊंगा, न्यूट्रल रहना है, क्या करना है, आई डोंट नो, या फिर मेरा कोई ओपिनियन है भी या नहीं। तो जब आपको ये सोचने के लिए समय चाहिए तो आप बोल सकते हैं वेल, दैट्स अ ट्रिकी वन, ये काफी ट्रिकी है मेरे लिए, ठीक। चलिए, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इज वेल, द फैक्ट इज दैट। जैसे किसी ने आपसे पूछा, क्यों लगता है तुम्हें कि ये पॉलिटिशियन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तुम इसे वोट नहीं देना चाहते या इस पार्टी को चूज नहीं करना चाहते, तुम इसे इलेक्ट क्यों नहीं करना चाहते, व्हाट्स द रीजन। तो आप फिर बताते हैं वेल, द फैक्ट इज दैट, कि लोगों को लगता है कि आगे आपको जो भी कहना है, कि आपके अपने ओपिनियन से आपको लगता है कि तथ्य ये है, यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस ऑफ टाइम के लिए आप सोचने का समय मांग लेते हैं, राइट। ऐसा नहीं है आप भड़बड़ाते हुए बोलते रहते हैं और आपके पास सोचने के लिए समय भी नहीं है, आप बिल्कुल बस द फैक्ट इज दैट आई थिंक ही इज अ नाइस पर्सन,
I think he's a scholar and I know he's a scholar, but I don't think that he's suitable or he's fit for this post. पर मुझे नहीं लगता वो इस पोस्ट के लिए फिट है। वो बहुत स्कॉलर, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, अव्वल है, अच्छा इंसान भी है, लेकिन वो इस पोस्ट के लिए सुइटेबल है मुझे नहीं लगता। वो राजनेता बनने के लायक है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकती, फैक्ट इज दैट, है ना। तो आप अपनी बात को रखने के लिए थोड़ा समय भी लेते हो, या फिलर्स हैं जहां पर आपको ओह नहीं करना पड़ता, है ना, ऊप्स नहीं करना पड़ता, करना भी नहीं चाहिए। बार बार एक्सेसिवली इन सब वर्ड्स का यूज करने से ना ये फिलर्स नहीं लगते, एक्सेसिवली इनका यूज करने से ऐसा लगता है कि रेपिटेशन हो रहा है और आपकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा रिग्रेसिव लगने लगती है ना। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं फ्रेंकली स्पीकिंग। जैसे भी आपने स्टार्टिंग की थी ना, टू बी ऑनेस्ट, तो या तो आप अपनी बात को शुरू ऐसे कर सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही कहूंगी कि ये स्कूल बहुत अच्छा नहीं है, लोगों को कहना होता है। या फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बताऊं, मुझे नहीं लगा कि उसकी पार्टी का, लोग गॉसिप करते हैं ना, तो बोलते हैं कि उसकी पार्टी का जो सेटअप था वो बहुत अच्छा था, बहुत ग्रैंड था। स्टार्टिंग करने के लिए आप बिल्कुल इस वर्ड को बोल सकते हैं और यहाँ से अपनी बातों को शुरू कर सकते हैं, रादर देन सेइंग आई मीन, यू नो, यू थिंक सो, ये सब नहीं करना, ठीक है। क्या बोलेंगे? फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर सच कहूं तो या एकदम सीरियसली बताऊं तो इसका यही मीनिंग निकलता है। नेक्स्ट इज इफ यू आस्क मी। लोगों ने पूछा कि तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है, या ये तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या बातें होती हैं, यही तो बात होती है। तुम्हें क्या लगता है कि ऑनलाइन पढ़ाई से कितना फायदा हो रहा है स्टूडेंट्स का? इफ यू आस्क मी, आई थिंक नाउ दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम this is a quite right decision by the government side. अगर तुम मुझसे पूछो, if you ask me, मुझे लगता है ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप था, राइट। और गवर्नमेंट की साइड से ये जो स्टेप है कि हम ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा स्टेप। कैसे बोलेंगे? इफ यू आस्क मी, अगर मुझसे पूछते हो तो, राइट, अगर मैं बताऊं तो, है ना। तो अगर मेरा ओपिनियन मैटर करता है, इफ यू आस्क मी, तो कितना अच्छा पिलर है इफ यू आस्क मी। आई होप अब आप इसको नेक्स्ट टाइम से यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ आई मीन यू नो। नहीं बोलना आई मीन यू नो, बहुत रेपिटेटिव हो गया, बहुत पुराना भी हो गया। नेक्स्ट इज एज फार एज आई रिमेम्बर। जैसे आपसे पूछा कि ओके तुम मुझे बताओ, जब तुम जयपुर गए थे तब कितना खर्चा आया था, है ना। हाउ मच डिड इट कॉस्ट व्हेन यू वेंट टू शिमला और जयपुर, मतलब तब कितना खर्चा आया था, इसमें कितना खर्चा लगा था, या ये कितने का पड़ा था जब तुम शिमला गए थे, है ना, या तुम जब इसको लेकर आए थे, या हाउ मच डिड यू एक्सपेंड इन ट्रेवलिंग टू जयपुर, जयपुर जाने में तुमने कितना खर्चा किया था। तो जितना मुझे याद आ रहा है, अब आपको 10 साल पुरानी बात एकदम से तो याद आएगी नहीं, है ना। तो आप क्या बोलते हैं, जितना मुझे याद आ रहा है, आप, या फिर आप एकदम से तपाक से तो आंसर देंगे नहीं बिना सोचे हुए, तो कुछ सेकंड सोचते हुए आप बिल्कुल ऐसा बोलिए एज फार एज आई रिमेम्बर, जहां तक मुझे याद है ना। आप क्लियर नहीं बोल रहे, बट आप एक सेंस लगाकर बोल रहे हैं, जहां तक मुझे याद है, एज फार एज आई रिमेम्बर, जहां तक मैं अपनी बात करता हूं, एज फार एज आई रिमेम्बर। नेक्स्ट इज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। लोग बार बार कहना ना, इनफैक्ट इनफैक्ट इनफैक्ट, पुराना हो चुका है, घिसा पिटा हो चुका है, जैसे कहते हैं ना, ओवरली यूज्ड हो चुका है। अभी आप क्या बोल सकते हैं अपनी बात को? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तुम ऑनलाइन बैठे बैठे, तुम अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग कर सकते हो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, है ना। फेसबुक भी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है अगर तुम उसे पॉजिटिवली यूज करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तुम घर पर बैठकर ऑनलाइन सीखकर इंटरेस्टिंग वे में भी IAS बन सकते हो, बैंक PO बन सकते हो, SSC CGL या SSC का कोई एग्जाम निकालकर, है ना, इन्विजिलेटर बन सकते हो, तुम CTET क्लियर कर सकते हो, तुम UP TGT PGT सब कुछ क्लियर कर सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट, ये तो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो आपने टाइम लिया, फिलर यूज किया, क्या? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। बोलते 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 जब आप अटके तो ये सब नहीं करेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, फिर सोचकर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, जब मैं कहती हूँ कि आप सोचेंगे तो इसका मतलब ये नहीं फिर आप आधे घंटे या 20 मिनट सोचेंगे। फ्रैक्शंस ऑफ टाइम, जब आप भूलने लगते हैं ना कोई चीज, तो फ्रैक्शंस ऑफ टाइम आपको चाहिए होता है ताकि आप याद कर पाए, रिकॉल कर पाए कि वो बात क्या थी जो मैं कहने वाला था। नेक्स्ट, आई वाज जस्ट थिंकिंग, है ना, कि जब आपसे किसी ने कुछ पूछा हो कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हें जाना है क्या मुंबई, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हें जाना है क्या गोवा, सो आप क्या बोलते हैं? आई वाज थिंकिंग, मुझे लग रहा है कि, मैं सोच रहा था कि
हम चल सकते हैं, या मैं सोच रहा था कि अगर हम वो बिजनेस शुरू करें तो, या मैं सोच रहा था अगर तुम और मैं साथ पढ़ाई करें तो, है ना। मैं सोच रहा था अगर हम वो क्लासेस ज्वाइन करें तो। आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं सोच ही रहा था, या मैं सोच ही रही थी। तो ये बहुत अच्छा पिलर है। इन प्लेस ऑफ सेइंग आई मीन यू नो, एवरीवन वाज लाइक, आई वाज लाइक, ये सब नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना, काफी रिग्रेसिव लगता है। चलिए नेक्स्ट इज रियली। लोग हर बात पे बोलते हैं रियली, बिल्कुल बोल सकते हैं लेकिन हर बात पे नहीं, राइट। रियली मतलब किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, अब आपको उसको डॉज करना है, आपको उसका आंसर नहीं देना है, या किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया और आपको उसका आंसर नहीं करना है, या आप बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रहे हैं कि इतनी तारीफ, ओवरवेलमिंग तारीफ हो गई कि आप तो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, आपको देख के ही लगता है आपसे तो एकदम सिधाई टपकती है, आप तो इतने अच्छे इंसान हैं, कितने लोगों की मदद करते हैं। समटाइम यू थिंक ये मेरे बारे में बात कर रहा है क्या? एग्जैक्टली। तो फिर आप एकदम पूछ भी लेते हैं रियली। तो ये एक ऐसा पिलर है ना जो काफी सेंस ऑफ ह्यूमर से भरा हुआ है। अच्छा लगता है, आपकी पर्सनालिटी को एक नया, क्या मैं बोलूं, आयाम देता है ना। अच्छा लगता है काफी। एंड एक अच्छा पिलर भी है, आपको एकदम से कोई वर्ड नहीं मिलता कि आपने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया उसका सारा कॉम्प्लीमेंट और तुरंत बोले ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये ना थोड़ा हम्बल नहीं लगता। तो आप क्या बोलते थे, रियली यू थिंक सो, तुम्हें ऐसा लगता है, और फिर आप ओके वेल इन दैट केस, ओके उस केस में आई एम क्वाइट ऑब्लाइज्ड, थैंक यू, है ना। आप बोल सकते हैं कि मैं उस केस में क्या बोल सकता हूँ, थैंक यू सो मच, तुम्हें ऐसा लगता है, ओके थैंक यू। तो आपकी बात को इनडायरेक्टली और माइल्डली कहने का बहुत अच्छा तरीका, जो आपकी पर्सनालिटी को भी बहुत अच्छा दिखाता है। तो ऐसा नहीं कि सीधे ही आपसे किसी ने बोला और आपने सीधे ही उठा के ओके थैंक यू, मुझे तो पता ही था कि मैं बचपन से स्मार्ट हूँ, ऐसा नहीं बोलते ना लोग। इसलिए, या फिर यू आर किडिंग राइट, मजाक कर रहे हो राइट, कि लोग जब आपसे बोलेंगे ये भी है ये भी है, और पता है वहां पर तो अनलिमिटेड पिज्जा है, और पता है कितने रुपए में, सिर्फ 100 रुपए में, यू किडिंग राइट। एकदम से आपको रिप्लाई नहीं करते, ओके 100 रुपए का, या फिर ओके कहाँ है वो प्लेस, कहाँ है वो, नहीं, थोड़ा सोचने का टाइम लेते हैं। ओके आई नो, आप एकदम नहीं बोलते हैं, है ना। आपको कुछ टाइम चाहिए होता है प्रोसेस करने के लिए, उस प्रोसेस के टाइम पे आप बोल सकते हैं, ताकि बंदा अपनी बात को रिपीट करे इतनी देर में, या कुछ और फैक्ट्स बताए, तब तक आप सोच लें कि आपको आगे क्या कहना है। किडिंग राइट, तुम मजाक कर रहे हो ना, है ना। तो ऐसा बोल के कुछ, या कोई आपसे कोई ऐसी बात कहे जिसको आपको लगे कि बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड, बट किडिंग राइट, मजाक कर रहे हो ना। तो इस तरह की आप कोई चीज, और इंटोनेशन का ध्यान रखिएगा, राइट। इंटोनेशन, जब मैं बात करती हूँ तो किस टोन में मैं बोल रही हूँ, लगना भी तो चाहिए कि आप क्वेश्चन नहीं कर रहे, आप थोड़ा सा कोई फिलर ले रहे हैं, थोड़ा सा लगना चाहिए आपके इंटोनेशन में हाई लो, पता चलना चाहिए आपका इस वक्त इमोशन है, तो मजाक कर रहे हो ना, लगना चाहिए कि आपको बिलीव नहीं हो रहा है ना। ये नहीं कि कि आप सीधे सीधे क्वेश्चन करने लग जाए, एकदम उसके ऊपर क्वेश्चन लेके, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा सा एक एस्पेक्ट ऐड होना चाहिए, अच्छाई ऐड होनी चाहिए। नेक्स्ट, द पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक इज, लोगों के बीच में खड़े होकर जब आपको अपना कोई पॉइंट कहना है तो सीधे सीधे बोलना शुरू हो गया, यू ओके आई वॉन्ट टू थैंक दिस एंड ओके गुड मॉर्निंग एंड नाउ सो द वुमेन एम्पावरमेंट इज, नो बिल्कुल नहीं ऐसा। द पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक इज, जब आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, आपको क्यों लगता है कि कबीर सिंह नाम की जो एक मूवी है उसने सोसाइटी को गलत मैसेज दिया, अगर आपसे किसी ने पूछा, या आपको क्यों लगता है सब लोग एसएससी सीजीएल के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको भी इस प्रोटेस्ट में ऐड होना चाहिए, तो फिर आप द पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक इज, या द पॉइंट आई वॉन्ट टू एड इज। जब आप किसी बात में कोई बात ऐड करते हैं तब आप कहते हैं कि जो पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, जब आप कोई बात अपनी रखना चाहते हैं तो आप क्लियरली कहते हैं जो मेरा पॉइंट है, जो मेरा नजरिया है, या जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे लगता है कि जब साथ में लोग ऑनलाइन अच्छे तरीके से, बिना किसी मार पिटाई के, बिना किसी वायलेंस के प्रोटेस्ट करेंगे तो असर पड़ेगा, असर पड़ा भी है। लेकिन हमें क्या करना है, यूनाइटेड रहना है, साथ में रहना है,
तो कोई प्रॉब्लम आएगी ना और हम सब इकट्ठे रहेंगे तो क्लियरली वो सॉल्व हो जाएगी। इसलिए ऑनलाइन प्रोटेस्ट अगर आपको करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, मैं आपके साथ। द पॉइंट आई वांट टू मेक इज दिस इज अ गुड स्टेप। ये बहुत एक अच्छा स्टेप है until दिस इज नॉन वायलेंट। जब तक ये अहिंसा से भरा हुआ है, जब तक इसमें कोई हिंसा ऐड नहीं होती है ना, और जब लोग में मारा पीटी शुरू हो जाए, सड़कों पे दंगे शुरू हो, फिर ये खराब हो जाएगा। तो प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट ही रहने देते हैं, अहिंसा के तौर पर ही चीजों को रखते हैं। मार कुटाई, दंगे, राइट्स, ये हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़ने आए हैं और अपना हक लेने आए हैं, है ना। वैकेंसी कम आई है क्लर्क की बहुत, यूपीएससी में 700 वैकेंसी है इस साल, 10 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, राइट, 5 लाख लोग एग्जाम देने जाएंगे, जॉब कितने लोगों को मिलेगी? 700 लोगों को। तो हम तो जरूर ये पॉइंट कहेंगे कि क्या चल रहा है, लास्ट ईयर भी इससे ज्यादा वैकेंसी थी, राइट, 1200 समथिंग वैकेंसी थी, इस साल तो 700 ही वैकेंसी है। कौन, कितना ज्यादा कंपटीशन है, लोग कितने कितने सालों से, 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आराम से अपनी बात को कहना है, राइट। ठीक है, गुस्सा आता है, मैं समझती हूँ, जिसका फ्यूचर है, जिसका कैरियर है, मैं समझती हूँ, फिर भी अपनी बात को कहने का कोई नहीं। पॉइंट आई वांट टू मेक इज, या फिर व्हाट आई वांट टू से इज, मैं क्या कहना चाहता हूँ वो ये, व्हाट आई वांट टू से इज, टोन देख रहे हैं मैं किस टोन में बोल रही हूँ, व्हाट आई वांट टू से इज, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर हम इसको ऐसे ना करके ऐसे करें तो कैसा रहेगा, व्हाट आई वांट टू से इज, है ना। तो आप अपना फिलर कोई ऐसा भी यूज करते हैं रादर देन सेइंग यू नो, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज द बेसिक आइडियाज। जब आप कोई बात शुरू करें और फिर आपसे पूछा जाए क्यों आपने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, द बेसिक आइडिया इज नॉलेज, द बेसिक आइडिया इज to gain some knowledge, the basic idea is gaining knowledge, the basic idea is learning, basic idea तो learning ही है। तो पिलर है ये। बहुत सारी बातों के बीच में जब आपको ब्रेक चाहिए, गैप चाहिए, जब आप भूल जाते हैं, आपको वो वर्ड नहीं मिलता जो आपको बोलना है, तब आप फिर अपनी बातों को इन पिलर्स को यूज करके बोलते हैं। नेक्स्ट इज वेल, व्हाट आई मीन इज दैट, मेरा जो मतलब है वो ये है, यानी कि आपने आगे बहुत सारी बातें कर दी हैं, लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मीनिंग क्लियर नहीं हो पाए या लोगों को समझ में नहीं आ पाए, तो आप एक पिलर यूज करेंगे, व्हाट आई मीन इज दैट, मेरा मतलब ये है कि, क्या है वो आगे क्लियर कर दीजिए। सिर्फ बार बार ये मत बोलिए यू नो, तुम्हें तो पता ही है, यू नो व्हाट आई मीन, तुम्हें तो पता ही होगा मेरा क्या मतलब है, नहीं, क्लियर करके बोलिए और अपनी लैंग्वेज में लॉन्ग फिलर्स का यूज कीजिए ताकि फ्लुएंसी बनी रहे, आपको बार बार अटकना ना पड़े। नेक्स्ट इज एज आई वाज सेइंग, हाँ, जैसे कि आप बोल रहे थे, बोलते बोलते किसी ने आपको इंटरप्ट कर दिया बीच में, अभी उसका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, पहले तो बोलते हुए किसी को जनरली इंटरप्ट करना ही नहीं चाहिए, पर अगर किसी ने कर ही दिया तो फिर आपने रिप्लाई किया, उसके बाद वापस टू गेट बैक टू योर पॉइंट, वापस अपने पॉइंट पर आने के लिए जो फिलर आप यूज करेंगे, कैसे करेंगे, ये नहीं पूछेंगे मैं, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, लोग हिंदी में बोलते ना, तो मैं क्या बोल रहा था बताना जरा। एज आई वाज सेइंग, जैसे कि मैं बोल रहा था, क्या बोल रहे थे, पुरानी बातों को वापस से लिख करके आप अपने पॉइंट पर वापस आ सकते हैं। ये नहीं कि अब किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, अटक गए, तो आई वाज सेइंग ओके, आई वाज सेइंग दैट, ऐसे नहीं, इतना कंफ्यूजिंग साउंड नहीं करना, वरना सुनने वाले के ऊपर आपका इंप्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज स्टॉप सेइंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें क्या क्या नहीं बोलना है। आई वाज लाइक वाओ, नहीं बोलना, बहुत ज्यादा रिग्रेसिव है, बहुत ज्यादा ओवरली यूज्ड है, अच्छा नहीं लगता। एवरीवन वाज लाइक क्या कर दिया, नो, डू नॉट डू दैट, बहुत ओवरली ड्रामेटिक लगता है, या इट वाज लाइक यूज ही नहीं करना। सब गलत पिलर्स हैं, जितने पिलर्स आप अच्छे हैं, इंप्रेसिव हैं, आप यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट आपकी पर्सनालिटी को और अच्छा बनाते हैं, आपकी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स को बहुत ज्यादा इनहांस करके शो करते हैं, वो पिलर्स आपको यूज करने हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कितने पिलर्स हैं? 15 पिलर्स हैं, यूज तो करके देखिए धीमे धीमे, कैसे आपके लैंग्वेज में 4 चांद लगेंगे, राइट। लेकिन ये सब नहीं बोलना, आई वाज लाइक, एवरीवन वाज लाइक, इट वाज लाइक, नहीं बोलना। नेक्स्ट, कई बार मना कर चुकी हूँ, यू नो मना कर चुकी, नहीं बोलना। हर बात पे आई मीन नहीं बोलना, गलत है ना। नेक्स्ट इज काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, हर बार
एक आध बार यूज कर लिया तो ठीक है, लेकिन हर बात में काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ। तो आइसक्रीम पसंद है, काइंड ऑफ, हाँ थोड़ी बहुत। अच्छा लगता था, अब नहीं लगता, क्योंकि अब धीरे धीरे करके लैंग्वेज की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑब्सोलीट होती जाते हैं, या बहुत ज्यादा ओवरली यूज होने की वजह से अच्छी नहीं लगती, खराब लगती है, लैंग्वेज को बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं बना पाती। और वैसे भी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं खेल रहे ना। इन ऑर्डर टू स्पीक फ्लुएंटली हमारे पास वर्ड्स तो होने चाहिए, फिलर्स तो होने चाहिए, सोचने के लिए थोड़ा टाइम बोरो करना है तो उसके लिए भी तो फिलर्स होने चाहिए। वन वर्ड्स के थ्रू लैंग्वेज को हम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हर बात पे आई डोंट नो नहीं बोलना, इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं करना। आई डोंट नो, आई डोंट नो, जब आपको कुछ पता ही नहीं है फिर आप बात क्या कर रहे हैं, है ना। तो अगर आपको नहीं पता है तो सोचने का टाइम लीजिए। इनफैक्ट हर बार जब आप बात करिए तो सोचिए, सोच कर ही बोलिए, है ना। सोचने का टाइम लीजिए, उसकी बात कीजिए। दूसरा, ये अमेरिकन स्लैंग है डॉग, और लोग हर बात पे यूज कर लेते हैं। लोगों को लगता है कि वो बहुत कूल लगते हैं ऐसा करके, हाँ लगते हैं। एक आध बार लैंग्वेज के बीच में यूज कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन हर एक स्टेटमेंट के बाद डॉग, हर एक स्टेटमेंट के बाद डॉग, पहली बात तो ये कि हमारा ओरिजिन का वर्ड नहीं है, हमारे ओरिजिन का एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। दूसरा, हम कहीं से बोरो करके ले रहे हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, ओवरली यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू लुक कूल, कूल लिखने के चक्कर में। फिर हम कूल नहीं लगते, फिर हम नाइव लगने लगते हैं कि लोग जो सीखा उसको बिल्कुल बिल्कुल कॉपी करने लगे, है ना। तो ध्यान रखिए, अवेयरनेस के साथ कोई काम कीजिए, अवेयरनेस के साथ सीखिए। दूसरी चीज, नेक्स्ट चीज, 17th जो पॉइंट है वो ये है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे और आपको ये नहीं समझ में आता कि क्या मैं बोलूं, मैं इसको पॉजिटिव वे में बोलूं या मैं इसको नेगेटिव वे में बोलूं। पॉजिटिव वे में बोलता हूं तो भी इसका गलत इंपैक्ट जाएगा, नेगेटिव वे में बोलता हूं तो भी इसका गलत इंपैक्ट जाएगा। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती हैं, ठीक है। लेट्स से आपको किसी पॉलिटिशियन के बारे में बात करना है, या आपको किसी गवर्नमेंट के बारे में बात करना है। अब आपको गवर्नमेंट वो पसंद भी है और आपको उसके कुछ पॉइंट्स गलत भी दिख रहे हैं। अब पसंद है लेकिन आप उसके अंधे भक्त नहीं है, गलत पॉइंट्स दिख रहे हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उसको हाईली एकदम क्रिटिसाइज करना चाहते हैं ना, क्योंकि आपके मन में एक पॉइंट आया गलत कौन नहीं है, है ना। तो इसलिए जब आप क्या करना चाहते हैं, बीच में रहना चाहते हैं, एक न्यूट्रल राय देना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन में है कि आपको पता है, आप एक अवेयर बहुत ज्यादा अवेयर स्टूडेंट है, अवेयर एस्पिरेंट है, अवेयर पर्सन है, अवेयर सिटीजन है, लेकिन आप न्यूट्रल रहकर अपनी बात कहना चाहते हैं, है ना। तब आप कहते हैं इट डिपेंड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन शो करता है। इट डिपेंड्स, जरूरी नहीं है कि मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का साथ दूं। इट डिपेंड्स कि कौन काम अच्छा करता है, उसको वोट दिया जाएगा, उसको इलेक्ट किया जाएगा, है ना। इट डिपेंड्स कि उसका काम कैसा है। तो आप अपनी बात को इस तरह से सिलेक्ट करते हैं। आने वाले इलेक्शन में किसको चूज करोगे, नो इट डिपेंड्स कि उसका काम कैसा है, इट डिपेंड्स कि उसकी इमेज कैसी है, इट डिपेंड्स कि उसकी पार्टी में गुंडे मवाली कितने हैं, है ना। तो हर एक चीज पर अपना ओपिनियन एकदम तपाक से नहीं दिया जाता, थोड़ा टाइम लिया जाता है, थोड़ा सोचा जाता है, और उसके बाद फिर हम कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं। अच्छा भी लगता है, पर्सनालिटी को भी अच्छा बनाता है। तो आई होप आपने आज के सेशन में इतने सारे फिलर्स सीखे। आपने 16 सीखे फिलर्स, और एक आपने सीखा कि आपको कौन कौन से फिलर्स नहीं बोलने, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करने, क्योंकि अब काफी ओवरली यूज और ओवरली ड्रामेटिक लगते हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल था। अगर यस तो इस सेशन को प्लीज लाइक कीजिएगा, राइट, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू,